बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हमारा जो है वो नारान में लास्ट डे है। हम लोग तकरीबन 1.5 दिन के लिए यहाँ पे आए थे। कल सुबह हम यहाँ फजर के टाइम पहुँचे थे और आज हमारी वापसी है और इरादा हमारा यही है कि हम जल्दी वापसी के लिए निकलेंगे दिन में। अभी हम लोग सैफुल मलूक आ गए हैं और यहाँ पे देखें ये स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं और यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी बन रहा था क्योंकि सुबह का टाइम है 9 बजे का। तो यहाँ पे लोगों की आम तरफ शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे जो ये होटल्स हैं इधर नाश्ता वगैरह लोग कर रहे थे। तो हमारा इरादा भी यही था कि हम आज यहीं पे नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा सैफुल मलूक देखेंगे और फिर हम वापसी करेंगे क्योंकि हमें वापस जाके भी इस्लामाबाद के लिए ज़रा जल्दी निकलना है। और निकलने से पहले हमको थोड़ा सा मार्केट भी विज़िट करना है रात को क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। तो 2:30 बज गए थे तो फिर हम लोग जो है वह वापस चले गए थे और अभी हमें ये इरादा था कि हम थोड़ी जो शॉपिंग रह गई है वो भी कर लें और फिर हमारा सामान वगैरह भी हम लोगों ने पैक करना था। और उसके बाद हमारा इरादा था हम 2-3 बजे इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे। तो ये कि 8 साढ़े 8 तक हम जो है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से हमारा ये था कि हम ज़रा जल्दी यहाँ पे आ जाएं और यहाँ विज़िट कर लें। सैफुल मलूक बहुत अच्छा है और लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है जो दूर से आते हैं इस्लामाबाद से या कहीं और से भी आउट ऑफ कंट्री भी आते हैं तो सैफुल मलूक देखने का काफ़ी क्रेज़ होता है लोगों को। तो काफ़ी अच्छी झील है ये और सर्दियों में ये बिल्कुल पानी जमा हुआ होता है। यहाँ का पहाड़ों पे बर्फ़ होती है। अभी क्योंकि उस तरह से सर्दियाँ नहीं आई हैं तो यहाँ पे अभी बर्फ़ नहीं है, लेकिन ये कि ऊंचे ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इन पे कहीं कहीं बर्फ़ है। ये नागा पर्वत के पहाड़ हैं और इनके ऊपर अब बर्फ़ आना शुरू हो चुकी है और कुछ टाइम गुजरेगा तो यहाँ के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने नाश्ता मंगवा लिया था, पराठे, अंडे और चने वगैरह, और पराठे जो थे वो साथ साथ बन के आ रहे थे और चाय वगैरह थी। तो यहाँ पे लोग जो है वो कैमरे लेके भी घूम रहे होते हैं कि पिक्चर बनाने के लिए भी, और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो यहाँ की कोई स्टोरी भी सुना रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई शहज़ादी हुआ करती थी, गारों में से निकली और पता नहीं उस स्टोरी में कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है। लेकिन ये कि कुछ लोग यहाँ पे जो हैं बुज़ुर्ग टाइप के वो फिर रहे होते हैं कि हम आपको स्टोरी सुनाएंगे। और यहाँ ये बोट्स वगैरह भी रखी हुई हैं। ये देखिए ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा मंज़र यहाँ पे नज़र आता है और नारान के पहाड़ जो हैं बिल्कुल जो है वो मतलब मरी के पहाड़ों से बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। सर्दियों में ये बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाता है इलाका और ये इलाके बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो हमारी ये वापसी शुरू हो गई थी तो जीप में हम यहाँ पे भी जीप ही जाती है और काफ़ी पथरीला रास्ता है, जैसे रत्ती गली का रास्ता है बहुत ज़्यादा पथरीला, तो उसी टाइप का रास्ता है। तो ये भी हमें बता रहे थे जीप वाले कि हम लोग जो है जब सख्त सर्दी आ जाती है तो हम यहाँ से जो है वो हिजरत कर जाते हैं और अपने अपने शहरों को चले जाते हैं। जो सीज़न का टाइम होता है उस टाइम पे ये लोग यहाँ आते हैं और 6 महीने 8 महीने यहाँ रहते हैं, इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और फिर ये लोग जो है वापस अपने शहरों को चले जाते हैं। तो बस हर एक का जो है वो रोज़ी का एक ज़रिया अल्लाह ने बनाया हुआ है कि वो कहाँ रहता है और कहाँ पे किन ज़राए से वो रोज़ी वगैरह अपनी हासिल करता है। अब हम लोग जब नीचे उतर आए थे वापसी के लिए तो हमें इन्हीं जीप वाले ने बताया कि यहाँ पे कोई गार है जो मतलब एक हिस्ट्री है उसकी। तो उसने कहा कि मैं आपको रास्ते में वो गार दिखाता हुआ ले जाऊँगा। तो ये कि उसकी हिस्ट्री का बल्कि बोर्ड वोर्ड भी उसके साथ ही लगा हुआ है। तो हमने कहा चलें वो भी हम देख लेते हैं जाते जाते। काफ़ी अच्छा मंज़र था यहाँ पे। ये देखें चश्मे भी पानी के बह रहे हैं और जब सख्त सर्दी होती है तो सारा पानी जो है वो जम जाता है। अभी वो वाली सर्दी क्योंकि नहीं है तो अभी तो पानी ही है ये, लेकिन ये कि जब सख्त सर्दियाँ आएंगी और रास्ते बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ जमा हुआ होता है और बिल्कुल ये इलाका जो है वो डिफरेंट हो जाता है गर्मी के मुकाबले में। ये देखें ये जो है वो कोई गार है और इसके साथ ही बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे इसकी हिस्ट्री वगैरह भी लिखी है। यहाँ पे कुछ लोग अंदर जा रहे थे, विजिटर्स ही थे शायद, लेकिन हम लोगों ने जो है वो जीप में से ही बस इसको देखा क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था और रास्ता भी कोई ऐसा नहीं था, अंधेरा सा है अंदर। तो इन्होंने कहा कि यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल जो है वो आंखें लगा के आप देखें तो कुछ हल्का फुल्का कुछ नज़र आता है। तो हमने सोचा कि ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम उतर के जाएं और देखें, तो बस वो चीज़ जो देखनी थी कि ये वाला गार है तो वो हम लोगों ने देख लिया था। फिर अब हम लोग जो है वो अपने होटल की तरफ जा रहे हैं नारान में और वहाँ जाके बस सामान को पैक करना है, मार्केट जाना है
और फिर वापसी के लिए निकलना है। ये देखें कितनी अच्छी धूप आई हुई है। और अब हम लोगों ने गाड़ी में अपना सामान जो है वो लोड करना शुरू कर दिया था। अब हमारी यहाँ से वापसी है और फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो दोबारा आएंगे। और हमारा ये विज़िट जो है काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। हालांकि हम सिर्फ 1.5 दिन के लिए आए थे यहाँ पे। कल सुबह फजर में आए थे और आज हम 3 बजे दोपहर को यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं। ये मार्केट है, बाज़ार जो नारान का मेन बाज़ार है, यहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। जब हम सुबह सुबह आए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि फजर की अज़ानें हमें यहाँ पहुँच कर ही हुई थी। तो उस टाइम तो नारान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ पहाड़ थे, अंधेरा था। अब वापसी पे हमें यहाँ का मंज़र नज़र आएगा जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे डैम भी है, यहाँ पे जो है टनल भी बनी हुई है और काफ़ी यहाँ पे अच्छे मनाजिर हैं। तो हमने यही सोचा था कि अब हम जो है वापसी पे सब देखते हुए जाएंगे। काफ़ी अच्छी रोड्स हैं नारान की, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये देखें, ये जो भेड़ बकरियां हैं ये भी अब सर्दियां क्योंकि आमद है तो ये पहाड़ों से नीचे की तरफ इनको मूव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी शदीद पड़ जाती है तो फिर इनको यहाँ से नीचे लेके जाया जाता है। तो अब हमने रास्ते में यहाँ पे काफ़ी जगहों पे जो है बहुत बड़े बड़े रेवट देखे भेड़ों के। ये देखें, ये जो है ये डैम है जो कि यहाँ का नारान का डैम है और ये काफ़ी खूबसूरत है। पानी भी बहुत साफ़ शफाफ सा है इसका। और ये टनल आ गई है, ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत टनल बनी हुई है नारान के रास्ते में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने से। ये रात में भी टनल तो हमने देखी थी, लेकिन ये कि दिन की बात कुछ और होती है, दिन के मनाजिर कुछ और होते हैं। तो अब हम लोग जो है ये टनल से गुज़र रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का हमें मौसम माहौल बहुत अच्छा लगा। पहाड़ भी बहुत खूबसूरत हैं, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। ये जो इस तरह से नहरें वगैरह और ये सब बहुत खूबसूरत मंज़र होते हैं देखने के लिए। फिर हम लोग जो है अब जो है यहाँ पहुँच गए थे बालाकोट की तरफ। रास्ता आधे से ज़्यादा हमारा हो चुका था तो हम जो है यहाँ आए। असर का जाता हुआ टाइम था तो हमने सोचा यहाँ नमाज असर की पढ़ेंगे, खाना वगैरह खाएंगे यहीं पे और फिर जो है इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। तो हमें यहाँ असर की नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे मंज़र वगैरह देखे, खाने का ऑर्डर किया तो एकदम मगरिब का टाइम भी हो गया क्योंकि बिल्कुल असर का जाता हुआ टाइम था। तो फिर हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, यहाँ पे खाना वगैरह खाया, चाय पी है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा होटल है और मियाँ जी के होटल तो वैसे भी मशहूर हैं काफ़ी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और अब हम जो है अब अपना इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह 8 से 9 के दरमियान हम लोग इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा हमारा, माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और ये कि इस तरह के ट्रिप्स में इंसान जाता है तो ज़रा फ्रेश हो जाता है। और अभी हम लोग हज़ारा मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। हज़ारा की टनल आ गई है। ये टनल्स भी बहुत खूबसूरत बनी है और ये मोटरवे भी बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। अब तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में जगह जगह टनल्स हैं। सबसे पहले जो है वो कोहाट की टनल जो है वो बनी थी और उसके बाद सवाद और यहाँ हर जगह काफ़ी खूबसूरत टनल्स बन चुकी हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो बस हमारा जो है वो अब यहाँ का सफ़र जो है काफ़ी अच्छा रहा और ये टनल्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं। हम लोग गए मरी के रास्ते से थे और वापसी हम लोगों ने यहाँ हज़ारा के रास्ते से की है, एबटाबाद की साइड से। तो बस अब हम लोगों का जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जो है हमने शॉपिंग वगैरह भी अच्छी की वहाँ नारायण में और काफ़ी चीज़ें हम लोग लेकर आए जो किसी अगले ब्लॉग में आपको